नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए कि भगवान के प्रसाद के लिए सारे लोग तैयार हो गए और लाइन बनाकर सभी एक कतार में खड़े हो गए। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जिसका नाम था संध्या, बड़ी भोली सी, संध्या का मन हुआ कि हम भी भगवान के दर्शन करें। बड़ी प्यारी सी मासूम सी थी और भगवान के दर्शन के लिए संध्या बहुत ही उत्सुक थी और वो भी लाइन में खड़ी हो गई। बहुत लंबी लाइन लगी। सभी लोग सेब पाने के लिए लाइन में कतार में खड़े हुए। धीरे धीरे सभी का नंबर आता गया और एक एक सेब सभी को मिलता गया। संध्या भी लाइन में थी। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। संध्या का भी नंबर आ गया और उसे भी सेब मिलने ही वाला था। वो भगवान को देखकर बड़ी खुश थी कि आज मुझे पहली बार भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे ही उसका नंबर आया, उसने दौड़ के अपना हाथ उठाया और भगवान के सामने किया। भगवान ने एक सुंदर सा लाल रंग का, खूब लाल और सुंदर एक सेब दिया। संध्या ने उस सेब को लिया और झट लाइन से बाहर आ गई और जैसे ही बाहर आई, उसका सेब उछलकर नीचे गिर गया और वहां पर बहुत कीचड़ था। जैसे सेब कीचड़ में गिर गया, संध्या बहुत दुखी हुई कि मुझे भगवान के हाथ का प्रसाद मिला था और मेरा प्रसाद कीचड़ में गिर गया। बेचारी उदास हो गई, सोचने लगी क्या करें, लेकिन भगवान के हाथ का प्रसाद, बहुत उत्सुकता थी। लाइन भी बहुत लंबी थी, लेकिन उसने सोचा कि दोबारा पाने के लिए कतार में तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद मुझे पूरा मिल नहीं पाया। दोबारा से वो जा करके कतार में खड़ी हुई और जब दोबारा से लाइन में खड़ी हुई तो कतार बहुत पीछे थी और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन, डबल लाइन थी। जितनी लाइन पहले थी उसकी दुगनी थी। लेकिन प्रसाद पाने की उत्सुकता में वो प्यारी बच्ची संध्या दोबारा से लाइन में खड़ी हो गई। आगे कतार बढ़ती गई, लोगों को सेब मिलता गया। सब लोग सेब ले लेकर के जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अरे, सेब तो सारे खत्म हो रहे। अब क्या होगा, लगता है मुझे प्रसाद नहीं मिल पाएगा। प्यारी सी छोटी सी बच्ची को क्या मालूम कि भगवान का भंडार कभी खत्म नहीं होता। भगवान के भंडार में कोई कमी नहीं होती। टोकरी खाली देखकर कि धीरे धीरे टोकरी खाली होती जा रही है और अभी तो कतार बहुत लंबी है। मेरे आने तक तो लगता है सारे सेब खत्म हो जाएंगे। ऐसे सोच करके बेचारी थोड़ा
दुखी भी हो रही थी, लेकिन भगवान का दर्शन पाने के लिए उसके अंदर बहुत खुशी थी। लाइन में आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी प्रतीक्षा खत्म हुई और वो जैसे ही भगवान के सामने जाने वाली थी, देखा कि बहुत सारे सेब एकदम नए ताजे तुरंत के तोड़े हुए और टोकरी भर भर करके फिर से नए सेब आ गए और सारी टोकरियां फिर से भर गई। अब तो संध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। धीरे धीरे कतार बढ़ती गई, प्रतीक्षा खत्म हुई और संध्या का भी नंबर आ गया। भगवान के सामने मुस्कुराती हुई गई और जैसे ही पहुंची अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर, खूब प्यारा सा लाल रंग का सेब उठाया, जो पहले के सेब से भी ज्यादा सुंदर था, और संध्या के हाथ में रखा। मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो आपका पहले वाला सेब था वो एक तरफ से सड़ा था, खराब था, इसलिए मैंने ही उस सेब को आपके हाथों के द्वारा उसे कीचड़ में गिरवा दिया था और आपको लाइन में, कतार में दोबारा से इसलिए खड़ा होना पड़ा ताकि पुराने सेब खत्म हो गए थे और नए फल आने में समय था, इसलिए आपको बहुत दूर से लंबी लाइन लगानी पड़ी। और जब तक आपकी लाइन आई तब तक हमारे सेब भी तैयार हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों, कभी भी यदि किसी काम में कभी विलंब हो रहा हो तो ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा मानकर हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारे प्रभु, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे परमात्मा भी हमें जो सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम होता है, वही देते हैं। बस हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि संतोष का फल मीठा होता है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि विलंब हो रहा है तो प्रभु की इच्छा मानकर कि जो हो रहा है इससे भी अच्छा होगा, ऐसा मानकर हमें धैर्य धारण करना चाहिए और प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। हमेशा प्रभु को शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो प्रभु का की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, और उसके लिए हमें प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए, उनकी याद करते रहना चाहिए। हमेशा प्रभु का गुणगान करेंगे, याद बनाए रखेंगे तो परमात्मा हमें कभी भी भूलेंगे नहीं और हमारी हर मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। तो सभी आइए 1 मिनट भगवान का स्मरण करते हुए वीडियो को विराम देंगे। तो सभी हमारे साथ बोलेंगे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी ज़रूर बताएंगे और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।